Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। आपके लिए नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, ये जो डॉलर पाकिस्तान में हर रोज़ ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जो है वो रोशनी डालेंगे कि डॉलर के ऊपर नीचे होने की क्या वजूहात हो सकती हैं और डॉलर आए रोज़ ब रोज़ इसमें इजाफा होने की क्या वजूहात है। नाज़रीन, जो मैशत को चलाने वाले लोग हैं वो तो ये समझ सकते हैं कौन कौन लोग इनमें मुलव्वस हैं। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती क्यों है। किसी भी चीज़ की प्राइस पूरी दुनिया में तब बढ़ती है जब उसका शॉर्ट फॉल बढ़ जाए, शॉर्टेज हो जाए, कम मिले। अब आपने देखा पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान की इकनॉमिक्स जो है वो नीचे आई है। पाकिस्तान इंतहाई कर्ज़ों के अंदर जकड़ गया था और जब डीलर्स, जितने भी बैंक्स हैं, डीलर्स हैं, मनी एक्सचेंज वाले, उन्होंने क्या किया कि उसको डॉलर को सेव कर लिया अपने घरों में, अपने पास, अपनी मनी एक्सचेंज वगैरह में। इसमें डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है मार्केट में, तो हम इसको, जब इसका पीक आएगा तो हम इसको सेल आउट कर देंगे। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में शॉर्टेज थी। आपको पता है पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग होती है वो डॉलर से होती है। पूरी दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो डॉलर के ऊपर होती है। तो जब डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, डिमांड ज़्यादा हो जाए किसी भी चीज़ की और वो मिले ना, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होना है। जैसे आप पाकिस्तान में समझ लें कि जैसे आटे की कीमत बढ़ जाती है, आटा शॉर्ट होता है तो मुंह मांगी कीमत लेते हैं दुकानदार। इसी तरह डॉलर की कीमत आए रोज़ कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। उसकी बेसिक वजह, डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है और इसमें जितनी भी ट्रेडिंग होती है इसमें हर रोज़ अपनी मर्ज़ी का वो रेट मुंह मांगे लेते हैं। अब पाकिस्तान जब कर्ज़ों में जकड़ा हुआ था, पाकिस्तान के ऊपर इंतहाई कर्ज़े थे और जब बिल्कुल करीबुल वक्त था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पिछले महीने जब IMF ने पाकिस्तान को फ़ंड रिलीज़ किया, उम्मीद है कि दूसरे जो बैंक, एशियाई बैंक वगैरह, दूसरे भी बैंक, वो भी पाकिस्तान को जो है वो पैसे प्रोवाइड करेंगे डॉलरों की शक्ल में। जब डॉलर बहुत ज़्यादा मकदार में पाकिस्तान में आ जाएंगे तो अब आप देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत डे बाय डे नीचे आती जा रही है और डॉलर की कीमत में गिरावट आप देख रहे हैं मुतवातर मुसलसल। इसी तरह डॉलर के बढ़ने की वजूहात ये भी है कि हम क्योंकि पूरी दुनिया के साथ इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाला पैसा है वो डॉलर ही है। मकामी करेंसी की वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पाकिस्तानी करेंसी वहाँ पर नहीं चलती। जितनी भी चीज़ें हमारी ज़रूरियात की हैं, मिसाल के तौर के ऊपर ख़ाम तेल का इस्तेमाल, LNG वगैरह और बहुत सारी इम्पोर्टेड चीज़ें जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हमारे पास पैसे नहीं होते तो फिर वो मुंह मांगी अपनी कीमत जो है वो देते हैं और इसलिए प्राइस जो है वो हाई होती हैं डॉलर की आए रोज़। अब जब पाकिस्तान को एक अच्छी खासी किस्त मिल चुकी है IMF से, पाकिस्तान में डॉलर आ चुका है, उसके बाद जब वो कहते हैं चीज़ आम हो जाए, उसकी कदर कम होना शुरू हो जाती है, वैल्यू भी उसकी कम हो जाती है और उसकी प्राइस भी लो होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अब डॉलर की कीमत डे बाय डे नीचे आती जा रही है और रुपए की कदर में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें मुल्की मैशत को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है ये फैसले करने पड़ेंगे कि डॉलर की कीमत दोबारा ना बढ़े, ज़्यादा इन्हिसार लोकल करेंसी पर करना पड़ेगा, फिर जाके हम इस सारे झंझट से निकल सकते हैं। कर्ज़ों के ऊपर कम डिपेंड करना पड़ेगा, अपनी मकामी और लोकल करेंसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। जब ये शॉर्ट फॉल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम इस झंझट से बाहर आ जाएंगे और हम इसको कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है नाज़रीन समझ गए होंगे कि आए रोज़ डॉलर की कीमत क्यों हाई होती है, डॉलर की कीमत क्यों नीचे आती है, क्यों ऊपर जाती है। किसी भी चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि जब भी किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉल बढ़ जाता है, शॉर्टेज हो जाती है, तो उसकी प्राइस जो है वो अपने मुंह मांगी चली जाती है और जब चीज़ की मकदार आम हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाए, तो तब उसकी जो वैल्यू। अब क्या हुआ है, जब पाकिस्तान में डॉलर आ गया है, कर्जा मिल गया है, तो सारे डीलर्स थे उन्होंने डॉलर आहिस्ता आहिस्ता निकालने शुरू कर दिए कि अब हमें नुकसान है, ये ना हो कि उस कीमत से ज़्यादा नीचे चला जाए जिस कीमत पर हमने डॉलर ख़रीदा था
इसलिए वो तेज़ी के साथ मार्केट में डॉलर को निकालना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए अब डे बाय डे डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आती जा रही है। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा ज़रूरत है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।